अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि मसालों में हल्दी को छोड़कर काफ़ी गिरावट दिखी थी। जीरे की तेजी टिक नहीं पाई थी, 2.25% से ज़्यादा टूट गए थे। जुलाई वायदा की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त वायदा पर भी दबाव दिखा था। हल्दी का अगस्त वायदा अगर देखें तो हल्की तेजी दिखी थी। इस आज के सत्र में किस तरह की शुरुआत हुई है और आगे क्या कुछ संकेत मिल रहे थे, यही शुरुआत करते हैं टॉप 10 कमोडिटी के साथ। जीरा 19,700 के नीचे है। पिछले सत्र में करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिली थी। जीरा के बाद धनिया और हल्दी की अगर चाल देखें तो धनिया में दबाव दिखा था, हल्दी में हल्की तेजी थी। धनिया 7,550 के नीचे आ चुका है, ऊपरी स्तरों पर यहाँ पे दबाव है और बारिश की वजह से मानसून सीजन में थोड़ी डिमांड पर असर देखने को मिल रही है। हल्दी 13,450 के ऊपर है, यहाँ पर डिमांड ठीक ठाक है। हर लो लेवल पे खरीदार लौट कर आ रहे हैं, ये एक सपोर्टिव फैक्टर है। ग्वारगम ग्वार सीड फिर से बिकवाली हावी हो गई है। 9,650 के नीचे ग्वारगम और 5,200 के करीब आ गया है ग्वार सीड का वायदा। पिछले सत्र में हमने देखा था 2 से 2.5% तक की बिकवाली दोनों ही काउंटर में देखने को मिली है। कैस्टर की बात करें तो कैस्टर ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर है। जनवरी से मई के जो नंबर थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे और आज भाव देखिए 6,800 के करीब कारोबार कर रहा है। पाम तेल 3,900 रिंगिट के आसपास है। उत्पादन घटने की आशंका है, लीन सीजन है, उसका फायदा मिलेगा, यहाँ पर डिमांड बढ़ने की उम्मीदें लग रही है। कपास एनसीडीएक्स पे 1,600 रुपए के आसपास है। आइस कॉटन 67 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक को अगर आप देखें तो ये 3,150 के आसपास है और आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो दायरे में ही घूम रहा है, 900 के आसपास आ गया है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि यहाँ पे गिरावट थोड़ी ज़्यादा थी। चलिए अपने मेहमान को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले शुरुआत हल्दी से ही करेंगे। क्या नई खबर है सर आज के लिए हल्दी में? जी बिल्कुल, पहले भी जैसे मैंने बताया था कि हल्दी की सोइंग काफी ज्यादा बढ़कर है, लेकिन एक पॉजिटिव बात इसमें है कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी कम है और वही एक फैक्टर है जो प्राइजेस को 13,500 पर अभी टिकाए रखा है। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से नई हल्दी आने के लिए कम से कम 7 से 8 महीने बाकी है, जो कि जो मौजूदा स्टॉक है वो पूरी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। फसल में अगर थोड़ा सा कुछ 19-20 होता है तो मेरे हिसाब से प्राइजेस 13,000 13,100 के आसपास निश्चित तौर से सपोर्ट लेंगे। ऊपर में 13,700 13,800 ये एक बड़ा रेशन जोन है। मुझे लगता है 13,000 से 13,800 यह दायरा मेंटेन करता हुआ चलेगा। बड़ी तेजी तभी संभव है जब 13,800 के ऊपर ये क्लोजिंग बना पाएगा। हाल फिलहाल मुझे लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 13,000 से 13,800 का दायरा है। अगर 13,800 के ऊपर निकलता है तो फिर बड़ी तेजी दिखेगी, तो इस रेंज का आप ध्यान रख सकते हैं। सर जीरा पिछले सत्र में काफी टूट गया, क्या करना चाहिए सर जीरे में? शोमन जी, आज भी जीरे की अगर ओंजा मंडी की बात हो तो 9 से 10,000 बोरी के अराइवल्स है। मतलब माल जो है सप्लाई काफी ज्यादा है, एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल ही सुस्त है। डोमेस्टिक लोन जितना लेना चाहिए था मुझे लगा ले चुका, बरसात के समय वो भी थोड़े से थम गए हैं और इसी के चलते 12,200 20,220 400 के आसपास जब भी जीरा जाता है यहाँ सप्लाई अत्यधिक हो जाती है, यहाँ पर डिमांड जो है कमजोर पड़ जाती है और प्राइसेस दोबारा 19,400 19,500 के आसपास आ जाती है। 19,200 के 19,200 19,400 के आसपास दोबारा डिमांड थोड़ी निकल के आती है जो 20,000 के आसपास इसको लेकर जाती है। ओवरऑल हल्दी और जीरे की बात करो तो दोनों भी रेंज बाउंड है। 19,200 20,200 यह दायरा मुझे लगता है जीरे में भी ट्रेड करता हुआ नजर आता है। धनिया सर, धनिया में तो अच्छी तेजी बनी थी, क्या लग रहा है अभी और तेजी जारी रहेगी क्या? पिछले स्तर से 10 से 12% की तेजी आ चुकी है। 6800 रुपए के रेट हमने एनसीडीएक्स में देखे थे जो करीब करीब 7600 के रेट अभी आए हैं। मुझे लगता है 7480 के आसपास इसमें दोबारा डिमांड निकल कर आएगी। जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है 7480 के आसपास बाय करे, 7370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 7670 अपसाइड मुझे इस वीक में आता हुआ नजर आता है। तीनों मसालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे धनिया थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है अन्य दो के मुकाबले। तो 7,670 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। तीनों ही मसालों में धनिया आपको पसंद है। सर ग्वारगम ग्वार सीड पिछले सत्र में तो काफी तेज गिरावट दिखी थी, क्या हो गया है सर? क्योंकि एक रिकवरी आती है और रिकवरी के बाद बिकवाली दोबारा इसमें हावी हो जाती है। जो 5,040 के लो वारसीड में जो लगे थे वहां पे 5410 5420 के लेवल हमने आते हुए देखे और दोबारा 5280 के आसपास 5180 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक यहाँ से दोबारा इस बार फ्रेश बाइंग इसमें निकल कर आ सकती है। 5180 के अराउंड बाइंग करना चाहिए, 5130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 5270-80 के लेवल अपसाइड देखने मिल सकते हैं। ओके सर, कॉटन केक और कैस्टर इन दोनों पर क्या राय है एग्री मार्केट में?
कैस्टर में मुझे लगता है अब करेक्टिव फेज खत्म हो चुका है। ऊपर में जो 7020 के आसपास के लेवल्स हमने देखे थे, वहां 6720 ये रिट्रेसमेंट लेवल है। 6720 के आसपास अगस्त की कॉन्ट्रैक्ट बाय करनी चाहिए। 6810 6880 ये अपसाइड टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। 6640 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कॉटन सीड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 3165 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एक बाइंग जोन है, डिमांड एरिया है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 3135 की स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 3240 के टारगेट इस वीक में हमें देखने मिल सकते हैं। चलिए सर, हम नॉन एग्री की शुरुआत करते हैं चांदी के साथ, जहां पर लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है घरेलू बाजार में। आज 1,14,700 के ऊपर भी चांदी निकल गई। क्या हो रहा है सर चांदी में? ये तेजी बढ़ती ही जा रही है। अभी भी देखिए 1,700 रुपए से ज्यादा की मजबूती है। कहां तक ये रैली जा सकती है सर? बिल्कुल अत्यधिक तेजी है और 1,14,000 के काउंटर में 1% 1500 रुपए कम से कम होते हैं इसमें। तो मुझे लगता है कि अब जो उसकी वोलेटिलिटी है और ये जो उठापटक का दौर ये बिल्कुल चलता रहेगा। गोल्ड वहीं के वहीं मेंटेन करेगा। मुझे लगता है कि सिल्वर जो है 1,14,350 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 1,15,500 का लक्ष्य इंट्राडे के हिसाब से और 1,13,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। शायद मैं स्टॉप लॉस गलत दिया है वहां पर। 1,13,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर इसके बुलरन की जो स्टार्ट मैं कहता हूं 1,08,600 ये बहुत ही बड़ा इसका रेजिस्टेंस जोन था। 161 रिट्रेसमेंट लेवल था। यहां से क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है कि 1,20,000 1,23,000 के लेवल्स प्रोबेबली ये मंथ एंड में भी दिखा सकता है कि उसमें अत्यधिक तेजी और बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो ये बुलिश मोमेंटम इसका जारी रहेगा। 1,20 भी जल्द आपको देखने को मिल सकता है। 1,13,500 के आसपास का एसएल भी लगा लीजिएगा सर। गोल्ड में उतनी तेजी नहीं है, लेकिन 98,000 के ऊपर गोल्ड भी है। क्या गोल्ड में भी कुछ रिकॉर्ड फिर से बनने वाला है क्या सर? गोल्ड के रिकॉर्ड की आशंका मुझे थोड़ी सी कम नजर आती है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि गोल्ड और सिल्वर ये ऑलमोस्ट एक रेट हुआ करते थे, जो कि अभी डिफरेंस 16,000 का हो गया है। मतलब सिल्वर ने 16,000 की अधिक मूव गोल्ड के मुकाबले की है। सिल्वर जो है निरंतर न्यू हाई क्रिएट कर रही है, जबकि गोल्ड अभी भी 3,000 रुपए अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। और 98,450 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। मुझे लगता है कि इस लेवल पर गोल्ड में बिकवाली हावी हो सकती है। 98,450 के आसपास सेल करे, 98,720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। डाउनसाइड 98,000 550 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। गोल्ड मुझे लगता है कहीं अगर ऊपर जाता है तो वहां बिकवाली करने में ज्यादा फायदेमंद है। सिल्वर का बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, वहां बाइंग बरकरार है। चांदी खरीदने की सलाह क्लियर कट राय है यहाँ पर, यानी सोना नहीं सिल्वर की चांदी होने वाली है। यही हमारी खास पेशकश भी है। 11:30 बजे ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम चांदी को लेकर खास एनालिसिस करेंगे। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को फिलहाल यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड की शिवानी कुरियन सरकार होंगी। उनसे समझेंगे कि ग्लोबल संकेतों से बाजार पर कितना असर होगा, कंसोलिडेशन बढ़ेगा या आएगी तेजी, किस सेक्टर में मौके दिख रहे हैं, तमाम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।